हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस वीडियो का थंबनेल देखकर जिस वीडियो में आप आए हैं देखने के लिए इसे, तो ये वीडियो बेटा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और स्पेशली देखो थंबनेल पे साफ लिखा हुआ है कि जो जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसका बनाने का जो पर्पज़ है वो सीधा सीधा आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो को। मेरा नाम रोहित सेन है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा आज का जो ये मुद्दा है, आज की जो ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होने वाला है, चलिए मैं बात करता हूँ। और ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों बनाई है वीडियो मैंने। तो देखिए बेटा, मैं अगर आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, एक स्टार्टिंग हम करें, तो आपको पता होगा कि सन 2020 के अंदर जब कोरोना आया था, तो उस समय ऑनलाइन, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन स्टडी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था कि किस तरीके से ऐप पर, यूट्यूब पर भी पढ़ाई होती है। यूट्यूब पे भी इतने सारे टीचर्स आपको अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 2020 के कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और जो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ के, किसी फील्ड के अंदर जो क्रांति आई है, वो सबसे ज़्यादा आई ऑनलाइन स्टडी के अंदर। यानी घर पे बैठ के बच्चों को पता लगा कि हम घर बैठ के भी बहुत सारी जगह से कोचिंग ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिससे हम कोचिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, वो बेनिफिट जो था वो धीरे 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 कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज भी बनता गया। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी को लेकर, जो प्रोज एंड कॉन्स है, यानी कि कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बेनिफिट्स तो देखो बहुत सारे हैं। बेनिफिट की अगर आप बात करें तो आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हैं, घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ऑनलाइन स्टडी से, जो कॉस्ट ऑफ कोर्सेज है, ठीक है, यानी आपकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आपको बड़े सस्ते सस्ते कोर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है उसके अंदर भी। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो आपके लिए डिसएडवांटेज है। यानी कि ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो किसी ट्रैप के अंदर फंसता जा रहा है। वो ट्रैप क्या है, जिससे हमारा सिलेक्शन हमसे बहुत दूर जा रहा है। और अगर हमने टाइम रहते इन बातों पे गौर नहीं किया तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट की कुछ बातें बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोज़ है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं। अब ऑनलाइन तैयारी करने वाले दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जो यूट्यूब पर स्टडी कर रहा है, यूट्यूब से वीडियो देख रहा है, यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और दूसरे वो स्टूडेंट है जो ऐप्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो अरोड़ा क्लासेस की ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं या वो किसी भी अदर ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक वो जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और दूसरे वो जो ऐप लेकर अपना पेड कोर्सेज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियोस दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि डोंट वेस्ट मनी ऑन मल्टीपल कोर्सेज, ठीक है भाई। अब ऑनलाइन स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती कह लो, सबसे बड़ी मिस्टेक कह लो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम अलग अलग कोर्सेज ले रहे हैं। आज मैंने इस एकेडमी से कोर्स ले लिया, कल मैंने दूसरी एकेडमी से कोर्स ले लिया, फिर मैंने तीसरी एकेडमी से कोर्स ले लिया। तो मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जो एक ही तैयारी के लिए बने हुए हैं। लेकिन भाई हमने ले रखे हैं अलग अलग कोर्सेज। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई कोर्सेज लेने से कुछ नहीं होगा। आप पैसा देख रहे हो कि भाई कोई कोर्स आपको 1000 रुपये में मिल रहा है, कोई 1500 में मिल रहा है, किसी की वैलिडिटी आपको 2 साल की मिल रही है, लीजिए कोर्स। लेकिन दिक्कत क्या है कि उन कोर्स को लेने के बाद हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे। सिर्फ हमारे मोबाइल के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारे मोबाइल के अंदर है, चाहे वो यूट्यूब से हमने डाउनलोड की हैं, चाहे वो पेड कोर्सेज के अंदर हमारे पास पड़ी हैं, लेकिन देखने का हमें टाइम ही नहीं है। तो बेटा अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो पहले तो ये बात श्योर कर लें कि आप उसमें से पढ़ाई भी कीजिए। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कोर्सेज ले जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं कोर्सेज को, तो ये टोटली क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है बेटा। आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि आजकल जो है बच्चा देखो यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे देखता है कि भाई हाँ, यूट्यूब की जो चकाचौंध है, यूट्यूब पे जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, आप उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। बाद में पता लगता है कि पेड़ के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना बेटा। हर जगह क्वालिटी नहीं मिलती है। क्वालिटी कंटेंट आप देखिए, कौन आपको क्वालिटी दे रहा है, कौन आपके साथ ऐप लेने के बाद भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो डाउट्स है, आपको जो शीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वो आपकी बात को सुन रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको एक बार कोर्स बेच देते हैं तो उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल कोर्सेज मत लीजिए, क्वालिटी देखिए बेटा, कौन आपको क्वालिटी टीचर आपको है जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, आप उसी का कोर्स लीजिए, उसी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज़ आपके लिए ये है, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। नंबर दो की बात आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उनके लिए है जो बच्चे ऑलरेडी कोई ना कोई कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो बेटा उनको मैं ये रिक्वेस्ट मान लो मेरी, या मैं आपसे अगर बड़ा हूँ तो आप मेरी सलाह मान लीजिए कि बेटा जब भी आप कोई कोर्स लेते हैं, मैंने देखा है ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ है, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी एनालिसिस के बाद बना रहा हूँ। देखो मैं भी ऑनलाइन टीच करता हूँ, मैं भी ऐप्स के अंदर पढ़ाता हूँ, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता है। ऑनलाइन कोर्स हमारे पास खरीद लिया हमने, लेकिन उसके बाद क्या हम उस कोर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? उस कोर्स के अंदर क्या, उस कोर्स के अंदर जितनी क्लासेस हमें दी जा रही हैं, क्या हम सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? क्या उस कोर्स के अंदर जो क्लासेस से रिलेटेड जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो टेस्ट दिया जा रहा है, क्या हम उस टेस्ट को बिल्कुल ऑनेस्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम टेस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर 100 बच्चा ऑनलाइन कोर्स ले रहा है तो उसमें से 80 बच्चे, बिल्कुल ये आंकड़ा आपको जरूर चौंका देगा, लेकिन ये सच है, 80 बच्चे जो हैं उस कोर्स को लेने के बाद ना तो उसमें से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, ना प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाते हैं। एक दो सब्जेक्ट हो सकता है वो डेली क्लासेस लगाते हो, लेकिन सारी क्लासेस अटेंड नहीं करते। तो बेटा अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है और ऐसा ना करें। अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है तो जैसे देखिए, अब ऑफलाइन के अंदर बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है तो हम बच्चे को एक बाउंड करते हैं कि भाई 10 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लासेस होगी, आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। क्लास के अंदर जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। डेली हम उनके टेस्ट देखते भी हैं, भाई क्या आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑनलाइन के अंदर आपको खुद से करनी पड़ती हैं। आपको खुद से अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भाई मेरी क्लास कितने बजे शुरू हो रही है, लाइव सेशन कितने बजे लग रहा है, और उस लाइव सेशन को मैं अटेंड करूं। अगर बाय द वे आपका लाइव सेशन अटेंड नहीं होता तो क्या हम उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो उसी सेम डे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या हमने कोई टेस्ट बैच अगर ले रखा है तो क्या हम टेस्ट बैच के टेस्ट डेली अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या हम अपने आप को कभी ये चेक करते हैं कि अपने आप को हम देखते हैं कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं, मेरा लिस्ट में नाम कहाँ आ रहा है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेटा इसको कीजिए, क्योंकि जो कोर्स आपने लिया है उसकी कॉस्ट चाहे कितनी भी हो, चाहे आपने वो 200 रुपये में लिया है, चाहे आपने 500 में लिया है, चाहे आपने 1 रुपये में लिया है, लेकिन आपने उसमें पैसा खर्च किया है तो आप उसमें से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई तब होगी जब आप उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाएंगे। आप अपने आप को ये समझाएंगे कि मेरी क्लास लाइव इतनी बजे होती है तो मैं लाइव लगाऊंगा, अगर लाइव नहीं लगाऊंगा तो मैं उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखूंगा। तभी बेटा ऑनलाइन पढ़ने का आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो वो कोर्स आपके किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। अगर आप उसमें से पढ़ाई नहीं कर रहे फिर फ़ायदा क्या हुआ कोर्स लेने का? ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि आप प्रॉपर तरीके से उसमें से पढ़ाई कीजिए। डाउट्स आते हैं, आप डाउट्स क्लियर कीजिए। देखो हमारी ऐप के अंदर हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को ये भी बोलते हैं कि बेटा अगर आपका कोई डाउट आता है तो हमारे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, अलग अलग टीचर्स के चैनल हैं, तो आप उन पे डाउट डालिए, उनसे पूछिए, आप क्लास में कमेंट करके पूछिए, है ना। अगर डाउट जायज़ होगा, आपका बताने वाला होगा तो टीचर आपको बताएगा। लेकिन मैंने देखा है कि ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होता है, ना तो वो लाइव क्लासेस लगाता है, ना वो डाउट पूछता है, टेस्ट अटैम्प्ट करने के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो बच्चा ये चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो फिर आपको ऑनलाइन कोर्स लेने का फ़ायदा नहीं होगा और ना ही आपका सिलेक्शन होगा, आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा लेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले देखो डेली रूटीन में रहते हैं, तो ऑनलाइन वाले इस बात पे जरूर ध्यान देना बच्चे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैंने लिखी है, देखिए नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा है, यूट्यूबर वर्सेस टीचर। अब आप कहोगे सर इस बात का क्या मतलब हुआ भाई, यूट्यूबर वर्सेस टीचर।
अब देखो मैंने कहा कुछ बच्चे हैं जो ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐप से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं। लेकिन क्या यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो सारे आपको जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं? क्या उनके कंटेंट के अंदर क्वालिटी है? क्या जितना टाइम आप उस क्लास में जा रहे हैं, क्या आपको वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि आजकल यूट्यूब पर दो तरह के लोग हैं, एक यूट्यूबर हैं और दूसरे टीचर हैं, ठीक है ना। मैं टीचर को ही यूट्यूबर कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीचर तो सिर्फ व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाते हैं। 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन। तो बेटा वहाँ पे आप जा रहे हैं, क्या आपको उससे कुछ बेनिफिट्स हो रहा है? क्या आप उस क्लास को, अगर 1 घंटे की कोई क्लास है तो उसमें मैंने देखा है कि 40 मिनट तक या 30 मिनट तक तो बातें होती है, 30 मिनट उसमें क्लास में पढ़ाई होती है। तो क्या आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं? और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा एक ही सब्जेक्ट की यूट्यूब पर अलग अलग क्लासेस लगा रहा है। जीके की क्लास एक चैनल से लगा रहा है, फिर दूसरे चैनल से लगा रहा है, फिर तीसरे चैनल से, फिर चौथे चैनल से। अरे भाई मेरे, अगर एक ही सब्जेक्ट की 4-4 क्लासें आप लगाओगे तो फिर अपना सिलेबस कब पूरा करोगे? आप एक ही टीचर को 4-4 अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश मुझसे भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश किसी और से भी पढ़ रहे हो, किसी और से भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बेटा सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग तरीके जाएंगे। ना तो आप एक टीचर की बात को सुन पाएंगे, ना दूसरे की सुन को पाएंगे, और आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा, गलत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी बच्चा यूट्यूब पे क्लास लगा रहा है, जो भी बच्चा यूट्यूब के जरिए पढ़ाई कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले पढ़ने से पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या जिस हम टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या उसका कंटेंट हमारे एग्जाम्स में आने वाला है? क्या वो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल है? क्या उस कंटेंट से मेरा पेपर पास हो जाएगा? अगर हाँ तो आप उसकी क्लास लगाइए और किसी की मत लगाइए। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो कीजिए, ना कि आप भेड़ चाल के अंदर 10-10 टीचर को फॉलो कर रहे हैं और ना ही हमें वहाँ से कोई रिजल्ट मिल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको टीचर के पास जाना है भाई, आपको यूट्यूबर्स के पास नहीं जाना, ठीक है ना। व्यूज़ के पीछे भागने वाले यूट्यूबर जो है उनके पीछे नहीं जाना। आप कंटेंट देखिए, आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। देखो ये पॉइंट हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है और ये स्टूडेंट के फ़ायदे की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूट्यूबर वर्सेस टीचर, ये ध्यान रखना, किससे आपको पढ़ना है ये आपकी मर्जी है। मैं तो आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आपको कौन टीचर अच्छा लगता है, आप किससे पढ़ना चाहते हैं, किसके कंटेंट के अंदर क्वालिटी है, तो आप उससे पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़िए, आप किसी से भी पढ़िए, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये आपके सिलेक्शन का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं एक और पॉइंट पे। एक और पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इससे भी आप जूझ रहे हैं, ये भी आपको फेस करना पड़ रहा है। क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। अब क्या होता है, देखो बच्चों, हम ऑनलाइन स्टडी अगर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हम मोबाइल से करेंगे, लैपटॉप से करेंगे, और हमारे पास मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो जैसे ही हम अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं, मोबाइल हमने उठाया यूट्यूब पे क्लास लगाने के लिए या ऐप पे क्लास लगाने के लिए, जैसे ही हमने नेट ऑन किया तो ऊपर से नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, व्हाट्सएप के, स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, और बहुत सारे न जाने क्या क्या आते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जिस पर्पज़ के लिए हमने उस फ़ोन को उठाया था वो पर्पज़ हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। हम उठाया था फ़ोन क्लास लगाने के लिए, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि आधे घंटे से हम रील ही देखे जा रहे हैं, हम आधे घंटे से शॉर्ट्स ही देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्लास लगाने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन पता चला यूट्यूब पे पहले शॉर्ट्स आ गया और हमने शॉर्ट देखना स्टार्ट किया, स्क्रॉल करते रहे और बाद में पता चला कि आधे घंटे से हम सिर्फ शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने के अंदर, मज़ा आता है, लेकिन भाई साहब उससे मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, 0/0, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। तो आप जिस पर्पज़ के लिए फ़ोन उठा रहे हैं, पढ़ाई के लिए उठाया, तो बेटा पढ़ाई कीजिए। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए तो आपका टाइम बचेगा, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अपना टाइम बचाना है आपको। ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना है। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आप घर बैठे हैं।
मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, लेकिन आपको मैनेज खुद से करना होगा कि मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर मैंने कोई कोर्स ले रखा है तो उसमें मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, अगर मुझे यूट्यूब पे सेशन लगाने हैं तो उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैंने किस किस टीचर के किस किस टाइम सिलेक्शन जो सेशन है वो लगाने हैं मैंने। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब जी किया तब आपने मोबाइल खोला और पढ़ने लग गए। आप पेड कोर्सेज है उनकी स्टडी भी कीजिए, यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस चल रही है वो भी कीजिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मल्टीपल चीजें मत कीजिए, मल्टीपल टीचर से मत पढ़िए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, उसकी बातों को सुनिए। अगर आपको लगता है कि वो टीचर आपके एग्जाम्स में आने वाला कंटेंट आपको करवा रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए। मैंने देखा, देखो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर जो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके थंबनेल पे देखोगे तो भाई स्पोकन इंग्लिश कैसे की जाती है, ये कैसे किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। मतलब जस्ट बच्चों को व्यूज लेने के लिए आप थंबनेल पे कुछ भी लिख दे रहे हैं और बच्चे जाके उस वीडियो को देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई आपके मतलब की चीज़ नहीं है वो, उसको छोड़ दीजिए। आपके मतलब की चीज़ है कि आपके पेपर में क्या आ रहा है आप वो पढ़िए, ना कि आप कुछ भी जाके पढ़ने लग जा रहे हो। कोई इंग्लिश की क्लास चल रही है, आप उससे किसी में भी इंग्लिश क्लास में घुसे जा रहे हो और उसमें आपको पता ही नहीं लग रहा कि सामने वाला आपको पढ़ा क्या रहा है, क्या जो पढ़ा रहा है वो आपके पेपर में आने वाली चीज़ है या नहीं है, हमें पता ही नहीं है। बस जस्ट हम पढ़े जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, हमें पता ही नहीं पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो पहले ये ध्यान रखिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी है या नहीं है, क्या वो कंटेंट आपका पेपर पास करवाएगा कि नहीं करवाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना बेटा। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ऑनलाइन स्टडी के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आपने पेड कोर्सेज लिए तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं आप उसकी सारी क्लासेज अटेंड कीजिए, सारे कंटेंट को पढ़िए। टेस्ट अगर हो रहा है तो टेस्ट दीजिए ऑनेस्टली। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कोर्स लेने के बाद छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, अगर 800 रुपये में कोर्स मिल रहा है ले लो, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं उसमें से, बस कोर्स लेके छोड़ दिया। भाई तुम अमीर बाप के बेटे हो सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हो सकते हैं, लेकिन पैसा इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो किसी ज़रूरतमंद को कोर्स दिला दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दीजिए। आजकल सस्ते सस्ते कोर्स मिल रहे हैं, दिवाली का मौका आ रहा है तो आप किसी आपके पड़ोस में रहने वाले किसी ऐसे बच्चे को कोर्स दिला दीजिए जिसको ज़रूरत है, जो बेचारा फीस के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको कोर्स दिला दीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए उसको, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, आप कोई भी कोर्स लोगे चाहे हमारी ऐप से लोगे, बहुत सारे सस्ते सस्ते कोर्स आपको मिल जाएंगे, क्वालिटी भी है। आप लीजिए इंग्लिश का कोई भी बैच लीजिए, आप अगर ये पढ़ने के बाद ये कह देंगे सर आपने तो क्वालिटी नहीं दी जी इसके अंदर, आप यूट्यूब पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, लेकिन आपका बैच हमने लिया उसके अंदर क्वालिटी नहीं मिली। कोई एक स्टूडेंट आके ये कह दे कि सर आपने यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया और बैच के अंदर आपने बिल्कुल ही काट दिया, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर मेरा बैच लेके भी पढ़ेंगे तो भी आपको उसके अंदर वही क्वालिटी मिलेगी जो मैं यूट्यूब पे बच्चों को करवा रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे भी अपने 2 सेशन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए सेशन ले रहा हूँ। आप मेरा कोई भी यूट्यूब पे सेशन उठा के देखेंगे, उसके अंदर मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ कि भाई पढ़ लो, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ लो, फ्री में पढ़ लो, पेड में पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करो सिर्फ ओनली। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए एक ही चीज़ आपको ज़रूरी है, दैट इज़ स्टडी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, अल्टीमेट यही है, ठीक है बच्चों। तो मेरी एक छोटी सी ये वीडियो जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स लिया, कहीं से भी लिया है, तो आप उसको पढ़िए, उसको वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये जो टाइम है अभी ये पढ़ने का टाइम है। वैकेंसी आने के बाद तो सारी दुनिया पढ़ने लग जाएगी, सारे लोग निकल जाएंगे घरों से बाहर, सारे लोग कोर्स लेके पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो टाइम अभी चल रहा है जब आपको लग रहा है कि अभी तो कोई पेपर ही नहीं है हमारा, तो पेपर आएगा, आपको भी पता है कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, आपको भी पता है पटवारी की वैकेंसी आएगी, आपको भी पता है वीडियो की वैकेंसीज आएगी। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, जब आएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। तो बेटा ये जो टाइम है ये पढ़ने का टाइम है। इस टाइम में आप देखिए आपकी कमियां क्या है। पिछले पेपर के अंदर हमारा अगर रिजल्ट फेल आया तो उसमें हमारी क्या कमी थी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कम रह गया जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये टाइम है उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का, ये टाइम है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो बेटा घर पे बैठकर अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइम और पैसा दोनों बहुत कीमती हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, जो अभी अभी सोचना जिन्होंने शुरू किया कि भाई मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, तो आप भी बेटा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सेशन भी यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, आप उन्हें देखिए, क्वालिटी चेक कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए
कि आपने कौन सी एकेडमी का कोर्स बाय करना है, ठीक है ना। ऐसे ही बाय कर करके अपने मोबाइल के अंदर मत रखिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई ही करना हमारा एकमात्र एम है। सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, पढ़ाई करो पहले, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है इसको देखकर आप बिल्कुल मेरी बातों को गौर करेंगे थोड़ा सा और इन प्रॉब्लम्स को कम करेंगे, ठीक है, और अपने आप को टाइम देंगे ताकि आप एक क्वालिटी तरीके से पढ़ाई कर सके, ना कि सिर्फ एक अंधाधुंध आप क्लासें लगाए जा रहे हो और आपको खुद नहीं पता लगता। शाम को जब आप खुद बैठकर सोचते हो कि भाई आज मैंने पढ़ा क्या, तो हमें मिलता है कि यार आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ ऐसी वीडियो देख के छोड़ दी हमने तो सारी की सारी। इस पे काम कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा, आपकी क्या राय है, क्या आपको ये बातें मेरी जो मैंने बताई सही लगती हैं। अगर सही लगती हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना सारे बच्चे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे, शेयर करने का मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ, व्यूज़ नहीं, ताकि बच्चे अवेयर हो सकें कि भाई हम क्या कमियाँ कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या गलतियाँ हैं, और उन गलतियों को वो सुधार सके, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और कमेंट करके आप भी मुझे बताना। मिलते हैं क्लास के अंदर। मेरी क्लासेस आपको पता है 3 क्लासेस मेरी अभी चल रही हैं एसएससी चैनल पर। 8 बजे सुबह वोकैब पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई टाइम पास नहीं है, वोकैब पढ़ा रहा हूँ। 3 तरह की क्लासेस है, तीनों अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। आप वोकैब पढ़ना चाहते हैं, रात सुबह 8 बजे आइए। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी क्वालिटी वाली प्रैक्टिस, सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस, तो रात को 8 बजे आइए। अगर आप टॉपिक वाइज इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे क्लास लगाइए। तीनों क्लासेस मत लगाइए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है सर मुझे वोकैब सीखनी है, सुबह 8 बजे आ जाओ। अगर आपको लगता है सर मुझे इंग्लिश पढ़ी तो मैंने हुई है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, शाम को 8 बजे आ जाओ। और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो अभी टॉपिक वाइज चीज़ें सीखना चाहता हूँ, तो सुबह 10 बजे आप क्लास लगा लो। तीनों क्लासेज अलग अलग है और तीनों में पढ़ाई होती है, टाइम पास नहीं होता। बाकी आप देखिए कि कौन सा टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, कौन सा टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपनी अपनी राइज जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। थैंक यू सो मच।